दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हो हरियाणा टैलेंट शो। हरियाणा टैलेंट शो जिस तरीके से चाणक्य गुरुकुल संस्था ने एसटीएससी टेस्ट लगभग पलवल के 150 स्कूलों में कराने का काम किया और 25,000 प्रतिभागी उस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। तो आज उसी को लेकर के जो बीएन मॉडल स्कूल के 9th से 12th का जो ग्रुप था उसके टॉप 4 स्टूडेंट हमारे बीच में मौजूद हैं और उनसे एक बार बातचीत करेंगे, उनसे कुछ 5 क्वेश्चन पुटअप करेंगे और जो सबसे ज्यादा सही आंसर देगा उसको मिलेगा हमारी तरफ से गोल्ड मेडल, जो सेकंड आएगा उसको सिल्वर मेडल और तीसरे विद्यार्थी को मिलने वाला है ब्रॉन्ज मेडल। आखिर बीएन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कौन सा बच्चा गोल्ड जीतने वाला है, कौन सा ब्रॉन्ज जीतने वाला है और कौन सा सिल्वर जीतने वाला है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सबसे पहले हैंड अप करेगा उन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर देने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे आशना जी कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। वो जिस तरफ इशारा करेंगे कि जिसने पहले हैंड अप किया उसको मौका दिया जाएगा। केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ इन 4 बच्चों से। जो सबसे ज्यादा आंसर देगा उसी बच्चे को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी बच्चे स्माइल करते हैं हमारे दर्शकों को, अच्छी सी स्माइल सभी बच्चों की। 4 बच्चे मौजूद हैं, चारों से सबसे पहला क्वेश्चन अराइव करूंगा। आपको हैंड अप करना है, जिसका सबसे पहले हैंड अप होगा उसी बच्चे को आगे बोलने का मौका दिया जाएगा आंसर। फिर दूसरी तरफ जाएगा, यदि गलत दिया तो जो पॉइंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे में, और यदि सही दिया तो 1 पॉइंट आपको दे दिया जाएगा। एग्री हो? यस या नो? तो अब देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वो है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हरीश। जो मैम ने जो इशारा दिया है वो हरीश की तरफ दिया है और हरीश से आंसर पूछ लेते हैं। क्या आंसर है इसका? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? वो एक बार हरीश से पूछ लेते हैं, कौन है देश के प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्या सही आंसर है? क्या सही है? जोरदार तालियां हरीश के लिए, जोरदार तालियां। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा इस जो शो का उद्देश्य है वो ये है कि इस शो के माध्यम से आपको भी, आपके बच्चों को जीके की जानकारी हो, क्योंकि आफ्टर +2 यही चीजें आती है। और जो 4 बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं उनका किस तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्डअप है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, क्योंकि टेस्ट में तो टॉप करके आए हैं, लेकिन अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस कैसा है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन अब मैं पुट करने वाला हूं। जो सबसे पहले हैंड अप करेगा उसको मौका दिया जाएगा आंसर का, जो क्वेश्चन का आंसर देने का। व्हाट इज द नेशनल एनिमल कौन है? कपिल ने पहले हैंड अप किया, तो मैम ने जो इशारा किया है वो कपिल की ओर किया, और कपिल से पूछ लेते हैं दूसरे क्वेश्चन जो है, जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा है? कौन है बेटा? लोयन नेशनल एनिमल क्या सही आंसर है? इट इज द इनकरेक्ट आंसर। और अब दूसरे हरीश दूसरे जो दूसरे नंबर पर जो हैंड अप किया वो हरीश ने किया है। और अब हरीश से पूछ लेते हैं क्या इसका सही आंसर? क्या है हरीश? टाइगर क्या सही आंसर? जोरदार तालियां हरीश के लिए, जोरदार तालियां। हरीश कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल की तरफ जाता हुआ। तीसरा क्वेश्चन अराइव करूंगा। 4 लोग यहाँ पे बीएन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मौजूद हैं, जो कि प्रकाश बिहार में स्थित है और हाईवे के पास में है, वहां अभी मौजूद हूं। और मैं आपको पलवल के लगभग जो हमारे 150 स्कूल जो हमारे साथ हरियाणा चाणक्य गुरुकुल संस्था से जुड़े हुए हैं, हर बच्चे की प्रतिभा को दिखाने का काम करूंगा। आपसे अपील है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे आपके बच्चे की बहुत जरूरी जीवन के आने वाले फ्यूचर की चीजें आने वाली है। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? नेशनल सॉन्ग कौन सा है? हरीश ने ही तीसरी बार सबसे पहले हैंड अप किया। आशना मैडम जो है कोऑर्डिनेटर के रूप में, उन्होंने हैंड अप के लिए जो सबसे पहले किया है वो इशारा किया हरीश की तरफ किया है। और अब हरीश से पूछ लेते हैं, राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारे देश का? वंदे मातरम क्या सही आंसर है? वंदे मातरम। जोरदार तालियां हरीश के लिए। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन हरीश का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अपने आप में शो कर रहा है कि गोल्ड तो वही लेगा।
गोल्ड का तो हो चुका क्योंकि 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन में थे 3 क्वेश्चन का आंसर हरीश ने सही दे दिया है। अब बारी आती है ब्रॉन्ज और सिल्वर की। अब ब्रॉन्ज और सिल्वर कौन लेकर के जाएगा, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। तो मैं मैम से भी कहूंगा कि गोल्ड तो हरीश को मिल चुका है, अब हरीश यदि पहले भी हैंड अप करता है तो किसी और को मौका दिया जाए क्योंकि वो ब्रॉन्ज और सिल्वर जीत सके, क्योंकि गोल्ड तो ऑलरेडी हरीश जीत चुका है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? तुषार ने हैंड अप किया है और तुषार से जान लेते हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। कौन है तुषार मुख्यमंत्री? मिस्टर वो मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जी, क्या सही है? जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। पीछे की तरफ बोलो क्योंकि अगले क्वेश्चन में फिर आना है आगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन तुषार ने हल्का सा सिल्वर की तरफ रुझान किया है। अब यदि इन 2 में से कोई और भी 3 में से यदि या तो हरीश ही आंसर दे दे या फिर इन तीनों में से कोई भी आंसर देगा तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ये फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। यदि टाई अप होता है तो दोबारा मौका दिया जाएगा और यदि टाई अप नहीं हो पाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो सिल्वर वहां जाने वाला है। तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु कौन सा है? हरीश तो ऑलरेडी गोल्ड जीत चुका है, तो बाकी 2 में से जिसने पहले हैंड अप किया, कपिल ने किया। कपिल अभी सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर कौन सा है हमारा राजकीय पशु। अब गलत बताएगा सही बताएगा ये देखने वाली बात है। हाँ कपिल? नीलगाय। नीलगाय क्या सही आंसर? इट इज द करेक्ट आंसर। जोरदार तालियां। अब टाई अप हो चुका है। आपको मैंने पहले बोला था कि अब 2 बच्चों में से कोई एक आगे जाने वाला है और 2 कोई क्वेश्चन का आंसर देना है। जो पहले हैंड अप कर देगा उसको मौका दिया जाएगा। 2 बच्चे हमारे बीच में हैं। अब एक और क्वेश्चन इन बच्चों से पूछ लेते हैं कि हमारे देश का ध्वज कौन सा है? दोनों ने एक साथ किया है, जो मैम ने इशारा दिया। एक बार सभी नीचे कर लीजिए क्योंकि तीनों को 4 को आता है। तो एक और क्वेश्चन पूछता हूं। तो लास्ट क्वेश्चन दोनों से, लास्ट क्वेश्चन अब और मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूं। अब आंसर कौन देगा, क्योंकि सिल्वर और ब्रॉन्ज की बारी चल रही है, टक्कर चल रही है। आपसे अपील, आपके बच्चों के लिए बड़ा लाभदायक होने वाला है ये हमारा टैलेंट शो। तो अब लास्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोनों ने हाथ खड़ा किया। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जो कोऑर्डिनेटर मैम ने जो कहा है वो दोनों का एक साथ हैंड अप। तो लास्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? और कपिल ने इंडिकेशन किया, यदि कपिल ने गलत बताया तो वो पॉइंट वहां ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उनसे पूछा जाएगा। अब कपिल से पूछ लेते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अरे इट इज अ करेक्ट आंसर। जोरदार तालियां। हमारे देश के गृह मंत्री है अमित शाह। और जो सिल्वर मेडल है वो कपिल की तरफ जाता है। और तो दोस्तों अब बारी है 9th से 12th के सम्मान समारोह की। जिस तरीके से हरियाणा टैलेंट शो के माध्यम से एसटीएससी टेस्ट लगभग पलवल के 150 स्कूल और 25,000 प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट बने, तो आज उसी को लेकर के बीएन मॉडल स्कूल के जो 9th से अब जो ग्रुप है, 9th से 12th तक का जो ग्रुप है, उसमें जो क्विज हुआ है, तो क्विज में जो फर्स्ट पोजीशन ली है, जिसको गोल्ड मेडल मिलने वाला है, वो है 10th क्लास से हरीश के लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा शर्मा जी से, गुप्ता जी से कि वो आकर के बच्चे को मेडल अपना आशीर्वाद दे। और जो सेकंड पोजीशन जो हासिल की है 10th क्लास से कपिल ने सेकंड पोजीशन हासिल की है। और मैं चाहूंगा शर्मा जी गुप्ता जी से उस बच्चे को आशीर्वाद देने का काम करें। और एक बार जोरदार तालियां कपिल के लिए। जो थर्ड पोजीशन ली है 9th क्लास से तुषार के लिए भी जोरदार तालियां। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बीएन मॉडल स्कूल के संचालकों का। और जो 2 बच्चे हैं, जो एक बच्चा और है जिसने पार्टिसिपेट किया है, जो टॉप जो 4 है उसमें आया है, उसका नाम है ध्रुव के लिए भी जोरदार तालियां।
ग्रुप के लिए जोरदार तालियां। और जो स्कूल के सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं अभिनव गुप्ता जी, एक बार उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या लगता है उनको एसटीएससी टेस्ट कितना उपयोगी है, बच्चों के लिए कितना सकारात्मक जाने वाला है? गुप्ता जी, कितना सकारात्मक जाने वाला है ये टेस्ट? नमस्कार जी, बहुत अच्छा टेस्ट लिया आपने और आप समय समय पर ये सब प्रतियोगिता कराते रहते हैं। बच्चों के बीच में काफ़ी उत्साह है और आपका मैं नाम देखता जा रहा हूँ कि जिस प्रकार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे बच्चों के बीच में आप पहुँच रहे हैं। बहुत स्कूलों को आपने कवर किया है, तो आने वाले समय में ये प्रतियोगिता और लेवल पे भी जाए और किसी दिन बच्चे यहाँ से पलवल के डिस्ट्रिक्ट के हरियाणा लेवल पे भी जाके अपने टैलेंट को दिखा सकें। बच्चों का जिस तरीके से रीजनिंग और जीके इसमें रखी गई है, कितना उपयोगी है आफ्टर प्लस टू? बहुत उपयोगी है। आपको ग्रुप सी ग्रुप डी की परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें जीके पूछी जाती है, तो बच्चों के बीच में अभी से अवेयरनेस आएगी, तो वो एक पाठ्य पुस्तक और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जिसमें जीके भी सम्मिलित होती है, लेकिन बच्चे अब तक सीरियस लेते नहीं थे, अब लेंगे वो सीरियस, जिस प्रकार से वो देख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी प्रतियोगिताओं में। दोस्तों, लगातार आप देख सकते हो जो स्कूल के सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं अभिनव गुप्ता जी, और उनका सबसे तौर पे कहना है कि एसटीएससी एग्जाम बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। लेकिन आपसे भी जरूर मैं अपील करना चाहूंगा कि खबर को जो ये शो है उसको लगातार शेयर करते रहें। आपके बच्चों के लिए बहुत आगे आने वाले समय उपयोगी होने वाला है। और देखते रहिए हमारा यह खास कार्यक्रम हरियाणा टैलेंट शो।